जितना जैसा हो सकता है करते हैं कोशिश। एक क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है, विशेष तौर से इंटरव्यू में जिन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनसे 3-4 क्वेश्चंस ये जरूर पूछ लिए जाते हैं और पूछने चाहिए भी। व्हाट इज ज्योग्राफी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट। क्या काम की चीज है एंड हाउ ज्योग्राफी विल हेल्प यू इन योर वर्क। मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी आपको काम मिलेगा उसमें ज्योग्राफी आपकी कैसे मदद करेगी। यहां पोस्ट ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है बच्चों में, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी लगा हुआ है। उसमें एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, समथिंग लाइक दैट। 3-4 चीजें डाली हुई है। उन लोगों के लिए भी ये उपयोगी बातें होंगी। बिकॉज द कंसर्न इज वेरी लेंथी। कोशिश तो करूंगा मैं एक वीडियो में काफी कुछ समाहित करने का, लेकिन नहीं तो फिर दूसरा वीडियो जरूर बनाना पड़ेगा। ज्योग्राफी की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से दी है, लेकिन एक्सेप्टेड डेफिनेशन वन इज स्टडी ऑफ लैंड फॉर्मेशन, नंबर 2 studying the surface of the earth, number 3 studying aerial variation of phenomena, natural and human character, 4 the distribution of phenomena and their explanation. These are the 4 big and accepted definitions, and the most accepted is aerial variation, हार्टशॉर्न की दी हुई, इन टाइम एंड स्पेस। इन टाइम एंड स्पेस 2 ये शब्द जरूर कर दे। स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ये शब्द डाल दिया करो। ये टर्म्स हैं, ये बड़ी अट्रैक्टिव टर्म है। ये जब आंसर सोल्व करते हो तो इनको जरूर, जिसको कहेंगे रसधार टर्म है, वो आप जरूर यूज कर लें। मुझे खान सर के वीडियो जो मोटिवेशनल भी और जो बच्चों की तैयारी करते हैं उनमें से अच्छे लगते हैं, और जमीन से जुड़े हुए आदमी, उन्होंने उनके एक छोटे से व्हाट्सएप पे आई, वो लाइन में जरूर बोलना चाहूं। पेड़ काटने आए थे कुछ लोग हमारे गांव में, पेड़ काटने आए थे कुछ लोग हमारे गांव में, अभी धूप है ये कहकर, अभी धूप है ये कहकर बैठे हैं उसी पेड़ की छांव में, बैठे हैं उसी पेड़ की छांव में। इस टॉपिक के साथ इन लाइन का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। मैं सैल्यूट करता हूं खान सर को। एक और भी दिव्य कीर्ति के भी बहुत अच्छे लेक्चर, उनको जरूर देखें। जो ध्रुव राठी हैं उनकी एक्सप्लेनेशन काफी ठीक आती हैं, उनको भी देखिए। ये सब लोग आपके होरिजन को खोलते हैं बिना किसी उसके। यहां ये है कि जनरली ये होता है कि हम रिसोर्स को सर्च कर लेते हैं और एक्सप्लॉयटेशन से उन्हीं रिसोर्सेज को बर्बाद कर देते हैं। ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्षति पहुंच रही है एनवायरमेंट की, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी इस हफ्ते, पिछले हफ्ते सेव अर्थ एक टॉपिक से कुछ जगह पे आए, बच्चों के साथ फोटो खिंचवा ली, सेव अर्थ मना लिया, हो सकता है कोई और चीजें भी कर ली हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज डायरेक्ट सीधी है कि पेड़ कितने लगाए।
पेड़ की, और पेड़ वहां पर लगाओ जहां पर पहले से पानी हो। पेड़ वहां लगाओ जहां पर पानी हो। दिस इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ व्यवहारिक ज्योग्राफी जुड़ी हुई है। जो कुछ कहें वो आपके आचरण में होना बहुत जरूरी है। बार बार कहते हैं, एक संस्कृत में श्लोक है, उसकी हिंदी बता देता हूं। यदि आपको बहुत कुछ अक्षर ज्ञान है, विद्वान भी हो गए हो, ज्ञानी भी समझने लग गए हो, और यदि आपके आचरण में वही बात नहीं है जो आप जानते हो, जिनको ठीक समझते हो, तो आपकी स्थिति वैसी है जैसे किताबों से लदा हुआ चलता हुआ कोई गधा जा रहा हो। जैसे ओम प्रकाश आदित्य की एक कविता आती है, बड़ी मार्मिक कविता है, व्यंग बहुत अच्छा लिखते थे, हास्य कवि थे। हमने एएसडी स्कूल में 2-3 बार सुना भी उनको, जब हम नए नए लगे थे उस समय, लगभग 2021 के आसपास थे उस समय। लाइन ये थी, इधर भी गधे हैं इधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं, फसलों में रहता हूं फसली गधा है, जो भी बहुत सारी चीजें उन्होंने। उनका सीधा तात्पर्य एक था कि ज्ञान के भंडार बने फिरते हैं, लेकिन व्यवहार में अगर वो चीजें नहीं है तो चलते फिरते किताबों से लदे हुए गधे। अब आ जाएंगे अपनी मेन थीम पे, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना करें। ज्योग्राफी की एप्लीकेशन मैं मूल रूप से 2 हिस्सों में बांट देता हूं शुरू में, फिजिकल और ह्यूमन। फिजिकल पार्ट का अलग ले लेंगे, ह्यूमन। फिजिकल में ज्योमोर्फोलॉजी बहुत ज्यादा आ जाएगी, और वो आपके काम की भी, क्योंकि सिलेबस में लगी हुई है, उन बच्चों के काम के भी। अप्लाइड ज्योमोर्फोलॉजी खास तौर से, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमोर्फोलॉजी इन द वेलफेयर ऑफ मैन। किस काम की है ज्योमोर्फोलॉजी? आम आदमी के किस काम की है? ज्योमोर्फोलॉजी इज जियोमोर्फोस लोगोस, जियो अर्थ, मोर्फोस फॉर्मेशन, लोगोस साइंस, द साइंस ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, और लैंडस्केप फॉर्मेशन में, जिसमें से जितने भी तरह के लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में अध्ययन करना, डिटेल में अध्ययन करना। द लैंडफॉर्म प्रोसेस, किस तरह से वो बने, स्टेजेस, एप्लीकेशन पार्ट, ये सब कुछ। डेविस का जो लॉ है, हमारे ज्योग्राफी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा पिछली सेंचुरीज में, 1-2 सेंचुरी में, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, उसी को फॉलो करते हुए जो एवोल्यूशन की थ्योरी थी, डेविस ने वो लैंडफॉर्म के ऊपर कर दी, और उसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कर दी। उसमें खास तौर से रिवर का जो साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उसमें ये लिखा हुआ है, लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। ये 3 कंसेप्ट जो मॉर्फोलॉजी को हो जाते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। ये 3 कंसेप्ट इसी के साथ हो जाएंगे, और एक वो कर्व जो बनती है डेविस की, वो आप जरूर देख लें। ज्योमोर्फोलॉजी का एप्लीकेशन विशेष तौर से आज इंजीनियरिंग को ले लेते हैं, क्योंकि दुनिया इस समय धमाका कर गई है, और दुनिया में भी जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स हो रही है, जीतता वो है जो इंजीनियरिंग में आगे है, और उसके साथ भी ट्रेड के साथ भी जुड़ी हुई चीजें, जियोपॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है। एक तो साइट, सिचुएशन, लोकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ज्योग्राफी की भी है, और सब कुछ इनके साथ जुड़ा हुआ है, सब कुछ। कौन सी चीज कहां है वो साइट बनाएगी। सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप बार बार कहते हो बॉम्बे इज सिचुएटेड ऑन द कोस्टल साइड, और जो कोस्टल साइड के साथ होने की वजह से ट्रेड में बॉम्बे शुरू में ही बहुत आगे चला गया। यहां एक कमाल की बात यह है
95% of the Indian trade is through coastal ports. 95% हमारा ट्रेड है वो कोस्ट पोर्ट से आएगी। पोर्ट्स का मतलब ज्योमोरोलॉजी सीधा सीधा तट कटा फटा हुआ, कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए, कोस्ट के पोर्ट्स के साथ। पोर्ट्स एंड ट्रेड का बड़ा संबंध है और सिलेबस में पोस्ट ग्रेजुएट तक डिटेल्ड मैं कह रहा हूं डिटेल्ड चैप्टर लगा ही नहीं हुआ है। होना तो ये चाहिए पोर्ट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, एक्सपोर्ट जिस तरह से हो उसकी डिटेलमेंट, व्हाट ज्योग्राफी कैन डू, क्या क्या चीजें हम पोर्ट्स पे भेज सकते हैं जिससे ट्रेड बढ़ जाए, क्या क्या बाहर से आती है उनको अंदर से करते हैं, लॉजिस्टिक किस तरह से बनेगा अंदर से। और कॉस्ट भी, हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा, 10% हमारी कॉस्ट है लॉजिस्टिक की, यानी यातायात की, हैंडलिंग की, सब कुछ लॉजिस्टिक का। मैंने वो वीडियो बनाया था, उसको देख लें आप लोग। 10% बहुत ज्यादा है, इसको किस तरह से कम कर दें। कॉस्ट वेरिएबल बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं है, हम एक चीज पे गर्व कर सकते हैं, इंडियन ब्रेन इज मैथमेटिकल, ओके, लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है, चाइना हमसे सस्ता बना के हमारे मार्केट में फेंक देता है और हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती है। हम मैन्युफैक्चरिंग में, स्किल में हमने पैसा और ज्यादा लगाना पड़ेगा, लोकेशन हमको सर्च करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट कौन कौन सा हो सकता है, और लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, मार्केट सर्च करने पड़ेंगे। ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएंगे या तो ज्योग्राफी के लोग बताएंगे, मैनेजमेंट के लोग बताएंगे, इकोनॉमिक्स के लोग बताएंगे, अपना अपना हिस्सा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सब कुछ ज्योग्राफर कर देंगे, नो, सब कुछ नहीं कर सकते ज्योग्राफर, लेकिन एक सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक जहां जहां हमारे बहुत सारे मिनरल्स हैं और बड़ा एक तरह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया है। फॉरेस्ट है, वहीं पर मिनरल है, और मिनरल आ गया वहीं पर वाइल्ड लाइफ भी है। अब टकराव हो जाता है हर चीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, सब चीजों के लिए चाहिए। आपको मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले वो जो है वाइल्ड लाइफ, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का पहले कोशिश करें, और वहां से एक्सट्रैक्शन भी इस तरह से हो कि डैमेज इतना ज्यादा ना हो जाए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डेक्कन प्लेटो के ऊपर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स दुनिया भर के पड़े हुए हैं गोंडवाना लैंड पे, और फिर भी वहां पर जितनी स्पीड से इस लेवल से ग्रोथ हो जानी चाहिए थी, मिडल ईस्ट मिनरल्स की वजह से ही तो अमीर है, वो यहां पर क्यों नहीं हो पा रहा? ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। इसको डिटेल अलग आगे से वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करेंगे। यहां हम साइट, सिचुएशन, लोकेशन, अगर गलत लोकेशन कर दी है तो दिक्कतें आएंगी, और ओवर कंजेशन से भी आती हैं। एक उदाहरण ले लें, छोटा सा उदाहरण देख लें। हमने दिल्ली को नई दिल्ली को कैपिटल बनाया, और उसके साथ साथ 13-14 शहरों को दिल्ली खाती जा रही, खाती जाती, एक मॉन्स्टर बन गया। दिल्ली हैज बिकम ए मॉन्स्टर। बीच में आप लोगों ने ग्रीन बेल्ट नहीं सोचा, कम से कम 50 किलोमीटर का ग्रीन बेल्ट देखकर ऑर्बिटल रोड से इधर आप बना देते कुछ भी। उससे क्या हुआ? सांस लेना ही मुश्किल हो गया। आप ओवर कंजेशन के बजाय, आप बड़े बड़े महानगर बसाने के बजाय छोटे छोटे हाइजीनिक शहर बसा देंगे तो अच्छा होगा। और वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई। आप वॉन थ्यूरर की थ्योरी परमानेंट है, हमेशा वेबर की थ्योरी परमानेंट है, क्रिस्टलर का मॉडल परमानेंट है, और ये पूछे जाएंगे। ये 3 मॉडल्स पूछे जाते हैं, सीधे वहां पर क्वेश्चन में भी डालोगे, इनका रेफरेंस भी दे देंगे, और ऐसे शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप से एक तरह से। और सीधा है कि ट्रांसपोर्ट अगर फास्ट कर दो तो उसके साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ जाती है। यहां एक बड़ा फैक्टर होगा जो दुनिया में कभी से ही और आज भी, जहां पर पानी के स्रोत हैं, वो भी मीठे पानी के, यानी नदियों के तट के ऊपर सारे शहर बसे हुए हैं। नदियां कौन पढ़ाएंगे? ज्योग्राफर। अर्बनाइजेशन और प्लानिंग कौन? यहां
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग, ये मेहरबानी करके ज्योग्राफी वाले बच्चों से मैं बिल्कुल एक बात साफ कहना चाहता हूं, ज्योग्राफी की किसी भी राइटर की अच्छी रीजनल प्लानिंग पे कोई भी किताब नहीं है। इसलिए वो इकोनॉमिक्स में जो किताबें हैं उनका सहारा जरूर ले लें। प्रॉपर जो होनी चाहिए वो नहीं है ज्योग्राफी, और कारण ये है, कारण तो आपको पता ही है, नहीं बोलूंगा, चलो रहने दो। आगे चलते हैं। हमारे पास 3-4 चीजें मैंने डाली। डैम बनाएंगे, एग्जाम्पल ले लें, 3-4 डैम्स के आप लोग एग्जाम्पल ले लें और उनसे आपको, जैसे सबसे शुरू में ही आजादी के बाद भाखड़ा डैम बनाया, और जवाहरलाल नेहरू ने उस समय वो बात बार बार आती है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है इनको, और उनसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी आए। बिजली भी वहीं पैदा होती है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी नहीं करता, टूरिस्ट के लिए भी जगह हो गई है, फ्लड्स भी कंट्रोल हो जाती है, सूखा भी बहुत सूखे से भी निपट सकते हैं, अर्बनाइजेशन के लिए पानी भी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, और वहां पर फिशरी भी डेवलप की जा सकती है। एक बड़े प्रोजेक्ट थे और चारों तरफ वहां से प्रोस्पेरिटी आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई बांधों से। दूसरी तरफ आए नर्मदा का, बहुत डिलेड हो गया, बहुत डिलेड, नर्मदा बचाओ, ये हुआ, उसकी रेज करनी चाहिए। बड़े बांध के बजाय मैं ये हमेशा ये कहता हूं, कई छोटे बांध बनना दो। जैसे टिहरी डैम है, आपको विकास के लिए पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, लेकिन सिस्मिक जोन में इतना बना दिया, इसके बजाय आप इसके 4 टुकड़े बना के 4 जगह पानी इकट्ठा कर सकते थे। प्लान इस तरह से करो कि हाई रिस्क ना रहे, हाई रिस्क नहीं। यहां फिर वही बात आ गई जो मॉर्फोलॉजी की डायरेक्ट एप्लीकेशन है। नॉर्थ इंडिया में ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान के रिसोर्स हिंदुस्तान के काम आए, कंसेप्ट ये होनी चाहिए। ये नहीं है एक दूसरे के साथ एक पेच करना शुरू कर दे। आपका बिहार में हर साल ये आता है कि वहां पर फ्लड आ जाते हैं, कोसी को सोरो और बिहार कहते हैं, और दूसरी नदियों में भी आ जाता है। इस सरप्लस वाटर को और इस सैंड को, कितना महंगा मिनरल है आजकल सैंड, इसको तो जितनी सड़कें बनानी है उनमें काम ले लें और वहां तक रेलवे लाइन पहुंचा दें और शिफ्ट कर दें इस सरप्लस वाटर को साउथ के रिवर्स में, कृष्णा में, गोदावरी में, यहां सारी आपस में लिंक कर दें। केन बेतवा का जिस तरह से मॉडल आया है, यानी फ्लड भी रुक जाएगा, सूखे से भी निपट लेंगे, दोनों चीजें। कितनी अच्छी बात है। ये कौन बताएगा? जो मॉर्फोलॉजिस्ट बताएगा ये बात। कहां पर शहर बसाने, मैंने फिर बताया था साइट सिचुएशन लोकेशन, कहां पर शहर बसाना है, कहां यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कहां रेलवे के पुल बनने हैं, किस साइज के बनने हैं, नदी का ड्रेनेज है, वो कौन बताएगा? जो मॉर्फोलॉजिस्ट। लाई ऑफ द लैंड इज रिलीफ, धरातल किस तरह से पड़ा हुआ है। एक आजकल ऊपर से सीधा सर्वे ड्रोन से कर लेते हैं, जीपीएस फिट कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डाल लेते हैं और कितनी जल्दी से सर्वे हो जाता है। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। कहां पर फ्लड आ रही है, कहां पर फायर हो गई है, कहां पर लोगों का मूवमेंट है, कहां पर कौन सा एनिमल है, उनका बिहेवियर किस तरह से है, बर्ड्स किस तरह से माइग्रेट करते हैं, सब कुछ आप सैटेलाइट से देख सकते हो। लेकिन यहां भी एक और बात आ गई, फिर मैं वही बात करता हूं हमारे, क्योंकि ज्योग्राफर का जो रोल आ जाता है उससे पहले बहुत सारी साइंस है। हमारे ज्योग्राफर्स को एक चीज अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि लेटेस्ट जो टूल्स हैं रिसर्च के, उनके साथ जुड़ लें। ड्रोन सर्वे को सिलेबस में डाल दें और रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफर की थोड़ी नॉलेज मामूली से ऊपर करके और 1-2 हो जाते तो ज्ञान के भंडार फटने को हो जाते थे। बारीकी से, जिस तरह से नेशनल हाईवे है
उनके ऊपर सर्वे बिल्कुल ड्रोन से हो रही थी। उनके ऊपर एक टोटल टीएम कहते हैं, टोटल मशीन थी उसके पास। सर्वे भी उसी से कर रहे हैं, जीपीएस के साथ भी उसी से कर रहे हैं लोग, पोस्ट भी वही, और मोबाइल से एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर रहे थे, सारा काम। और बिल्कुल भी गलती नहीं होती थी। ये यहां एक बात मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा ये लाइन लिख देना एग्जामिनेशन में जब भी आए, और बोल भी देना अगर इंटरव्यू। ज्योग्राफी लाइज अंडर द फुट ऑफ ए ज्योग्राफर। जितना फील्ड वर्क करोगे, जितना फील्ड वर्क करोगे, उतनी ज्योग्राफी आएगी। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। अपनी आंखों से देखो। पहली लाइन है। और एक और बड़ा टूल वो है मैप। मैप की बहुत ही बारीकी से, बहुत बारीकी से अध्ययन कर ले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बच्चे जो ज्योग्राफी के नहीं भी हैं, वो भी मैप को, और इसमें भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बिल्कुल नक्शे को, ग्रेटिट्यूड जिसको कहेंगे, उसमें कौन कौन सी लोकेशन है, जिनके बीच में क्या क्या चीज आ जाती, इस पे 5-7 दिन जरूर लगाते हैं। लोकेशन आती है वहां पर। जैसे रिवर की, मैं बार बार कहता हूं, रिवर के बारे में तो सबको पता है, ट्रिब्यूटरी के बारे में कुछ नहीं पता। रन ऑफ कितना है पानी का, ये जरूर पूछ लेते हैं। लोकेशंस जरूर पूछ लेते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, वो 2 नाम फिर कह रहा हूं। आर्थर कॉटन का नाम पहले भी मैंने कहा था, और राव, दोनों जो लिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में बात करते थे, वो बहुत अच्छे थे। कुछ एक लोगों ने जो ज्योग्राफी में काम किया, एसपी मुखर्जी साहब थे, प्रोफेसर मुनीश रजा थे, प्रोफेसर जसवीर सिंह थे, डॉक्टर अस्थाना जी थे, प्रोफेसर रामाचंद्रन थे, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का नाम लूंगा। अब नए लड़के भी अच्छी किताबें लिख रहे हैं। जैसे कुछ किताबें अच्छी आ रही है, किसी का नाम लूंगा तो दूसरे वो रह जाएंगे। फिर भी चलो, बीसी जाट का, अलका गौतम की, इनकी किताब देखिए, ठीक है, काम कर रहे हैं लोग। लेकिन रिसर्च पेपर्स हैं, उनकी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स, रिसर्च जर्नल्स में ओरिजिनल जो छप के आ रहे हैं, उनकी संख्या भी कम है, उनकी क्वालिटी भी जैसी होनी चाहिए उससे और थोड़ा काम कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा था, ये 4-5 चीजें हैं जो स्केलेटन बनाते हैं देश का। हाईवेज, रेलवेज, डैम्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ, ये सब चीजें। और इसमें ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत लोकेशन के ऊपर प्रॉपर अगर ब्रिज नहीं बनाया, तो बिहार में तो पता नहीं क्या बात, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पुल ही गिर रहे थे, ब्रिज के बाद ब्रिज गिरते जा रहे थे। ठीक बात नहीं हुई। रेलवे का नेटवर्क है, जितना स्पीड से बन जाना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कुछ काम जरूर हो रहा है। जो स्पीड है हमारी, फिर मैं वही कहूंगा, लॉजिस्टिक की बड़ी दिक्कत। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को रेलवे सिस्टम दिया, वो कमाल का दिया उस जमाने में। इतनी जमीन को एक्वायर करना, इतने स्टेशन बनाना, पोर्ट्स तक ले जाना, ये कमाल। और ये इसको हमको चाबी छोड़ देकर चले गए। ये हमारे ऊपर बहुत अच्छी लिगेसी छोड़ के गए। देखिए कितने बड़े देश का, उस जमाने में कोई सैटेलाइट नहीं था, फीता नाप के सर्वे करके नक्शा बना के वो लोग देके गए हमको। जब हमारा चाइना के साथ वार हुआ, उस समय एक बड़ी दिक्कत आ गई, हमारे पास मैप्स ही नहीं थे, इन दोनों इलाकों के प्रॉपर मैप्स नहीं थे। वार में
मैप का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल हो जाता है गाइस। और आजकल तो गाइडेड मिसाइल्स हैं, जीपीएस के साथ जुड़ा हुआ है। अब नहीं रहा कि हवाई जहाज में जाके पायलट वहां जाकर गोला दाग के आएगा। मिसाइल्स हैं, टारगेटेड मिसाइल्स है, अपने आप वहां कर देंगे काम। आपका ड्रोन चला जा रहा है, ऊपर करके काम आ जाएगा। जीपीएस जिस लोकेशन के ऊपर डालना चाहते हो एग्जैक्ट उसी लोकेशन के ऊपर होता है। ये मिसाइल को एक दूसरे के साथ काटने का भी काम यही करते हैं। यानी वॉर में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। वॉर में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। न्यू रिसर्च जो आई है, जितनी भी नई रिसर्च, उसमें इनका देखिए रोल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के बाद हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आए। हमने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम किया, रिमोट सेंसिंग से डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैपिंग भी बन जाती है, रूट भी बन जाते हैं। हम सारे के सारे मैप्स और ड्राइंग्स भी कर लेते हैं। इनके साथ जुड़ना भी जरूरी है और इनके एक्सप्लेनेशन में और एनालिसिस में मदद करनी। यानी मॉडर्न जो टूल्स हैं उनकी एप्लीकेशन ज्योग्राफी में बहुत जरूरी है। और ज्योग्राफी विल सपोर्ट देम, ज्योग्राफी विल सपोर्ट देम। अर्ली देखिए, अर्ली स्टार्ट का कितना बड़ा बेनिफिट होता है। अर्ली स्टार्ट का कितना बड़ा हो। बेंगलुरु में सबसे पहले आईटी पार्क बने बेंगलुरु में, उसके बाद हैदराबाद में आ गए। बेंगलुरु को नॉलेज कैपिटल ऑफ एशिया कहने लग गए थे। लेकिन उसी बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम हुई, उसने हैदराबाद में आउटर रिंग रोड और अब रीजनल रिंग रोड बाहर ट्रैफिक कर दिया। हालांकि मेट्रो इतना अच्छी तरह से काम नहीं है, बना रहे थे उसको कैंसिल कर दिया। सारे पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। ये बात जितने भी महानगर हैं उनके साथ अर्बन प्लानिंग में अगर ज्योग्राफर को साथ नहीं बैठाते हो या उसका नहीं लेते हो सहयोग, तो दिक्कतें आएंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन वेल ट्रेंड होना चाहिए। वेल ट्रेंड कैसे, उदाहरण भी मैं देता हूं। वेल ट्रेंड ज्योग्राफर होना बहुत ही जरूरी है। दिल्ली महानगर है और उसके चारों तरफ मैंने बताया कि कंजेशन हो गया, सांस की भी दिक्कत हो गई। दिक्कत रही प्लानिंग की, स्पेस बीच में नहीं दिया। और प्लानिंग के साथ आप बताइए 2005 में आखिरी रेलवे स्टेशन सिटी सेंटर गुड़गांव में आखिरी बना था। उसके बाद एक भी पिलर आगे मेट्रो का नहीं जो क्लीन आपका ट्रांसपोर्ट देती है। रीजनल रैपिड रीजनल रेलवे जो दिल्ली से गुड़गांव, रेवाड़ी, निमराना, बैरोड, शाजापुर, अलवर जानी थी। दिल्ली सरकार पैसे जमा नहीं कर रही थी पिछली, और ऊपर वाली का आया सुप्रीम कोर्ट ने कहा विज्ञापन पे तो इतना पैसा खर्च कर देते हो और इसके लिए पैसे नहीं, तब उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा किया और तकरीबन काम ठप्सा पड़ा हुआ है। आपको फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए, क्लीन अगर सिटी चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। एंड हु विल टेल? ओनली ज्योग्राफर विल टेल, ओनली ज्योग्राफर कैन टेल। हमारे देश की 3-4 बड़ी समस्याएं हैं, ये ले लेते हैं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम 1, पॉल्यूशन प्रॉब्लम 2 एंड पावर प्रॉब्लम 3। पॉलिटिक्स को भी लोग थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ देते हैं वो चुटकुले बनाने के लिए। नोवेयर इन 3 को ले ले। पॉल्यूशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? सीधा सीधा एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंट का मतलब भी सीधा सीधा फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और पॉपुलेशन का जो आपने आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट बना दिए, सारा का सारा विकास 4 शहरों में डाल रहे हैं पूरी इकोनॉमी को। 4-5 शहर आगे 80% इकोनॉमी वही कर दिया आपने शिफ्ट। उससे क्या हुआ? एनवायरमेंट डिटेरियोरेट हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रही और सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए
धमाका कर दो, मल्टीपल पोल्स, ग्रोथ के मल्टीपल पोल्स बनाते हैं। अर्बन विलेजेस क्यों नहीं डेवलप करते? स्मार्ट सिटी बनाते हैं, स्मार्ट सिटी। आप स्मार्ट विलेजेस बनाओ। दिल्ली के 200 किलोमीटर दूर पे एक स्टार्स बना दो जगह जगह। मैंने ये कहा कि अलवर से, आगरा से अलवर, बेरोड, नीमराना, नारनौल, दादरी, ये होते हुए एक्सप्रेस वे भी बना दो, रेलवेज का भी बना दो, कैनाल हाईवे भी बना दो, ऑप्टिकल फाइबर का भी बना दो, पावर का भी हाईवे बना दो, और इसके साथ साथ बड़े शहर बसा दो। बड़े शहर बसा दो आप 10-10 लाख के चाहे बेशक, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ओनली एंड ओनली ज्योग्राफर कैन टेल, ओनली एंड ओनली ज्योग्राफर कैन। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के डेटा निकालने से सारी बात नहीं बनेगी, उसको जमीन के साथ जोड़ना भी पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर में जो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है उन फसलों को उगाते हैं और पानी के ऊपर दबाव बन जाता है। चावल गेहूं, चावल गेहूं, चावल गेहूं, खत्म। आप ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करें और उसको फाइनेंस करें, और ड्रिप इरिगेशन से जुड़े हुए बेनिफिट्स हैं उनको फार्मर्स को एजुकेट भी करें और प्रोडक्ट को मार्केट में फेंकने की कोशिश करें। और वो चीजें हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ के, या बल्कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़कर, यहां पर भी आएगी बात। एक्सपोर्ट अगर जिस चीज का करते हो, पैसा वहां आएगा। एक तो ये मेहरबानी करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें न्यू क्या है ये मुझे नजर नहीं आया। आप सिलेबस को मार्केट के साथ जोड़ दें। मैंने अभी कहा कि ट्रेड वार हो रहे हैं, ट्रेड के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर आपने ज्योग्राफी का एक पोस्ट ग्रेजुएट कर जाता है, उसको डिटेल आपने लगाया नहीं हुआ, कैसे काम चलेगा? सिलेबस को अपडेट कर दे, और ढंग के आदमी मेरे साथ लगता है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, ये बात मैं कहना जरूर चाहूंगा। बीए फर्स्ट से लेकर एमए फाइनल, उसी में एमएससी भी आ गई, बीएससी फर्स्ट, और कॉमर्स भी आ गई। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों में है। आप देख लीजिए स्टडीज वगैरह ज्योग्राफी चल नहीं पाती। सिर्फ एक आदमी लगा हुआ है पीजी तक की क्लासों के लिए ज्योग्राफी, नहीं इसमें मैथमेटिक्स में, कैसे काम चलेगा? ये बात फैकल्टीज को जरूर अच्छे से लगाते हैं, उसके बगैर भाई बात बनती नहीं है। अब डैम की हमने बात की, हमने ब्रिजेज की बात की। इसमें जो ब्रिजेज हैं, ये बहुत तरह के ब्रिजेज होते हैं। इनका डिजाइन खासतौर से जियोलॉजी की किताबों में मिल जाएगा। रिंग डैम भी होते हैं, सैंड डैम भी होते हैं, मल्टी यूज के जो कंक्रीट के हैं वो डैम्स हैं। बहुत सारे किस्म के डैम्स हैं, उसमें से कितना आपने निकालना है, ये क्वालिटी ऑफ डैम, और कहां पर लोकेशन कहां पर होनी चाहिए। जैसे भाखड़ा डैम में 2 पहाड़ियों के बीच में गैप था, वहीं पर उसको ब्लॉक कर दिया और पीछे खुला पड़ा तो गोविंद सागर बना दिया। ये एक बात कौन बताएगा? ये बात सिर्फ ज्योग्राफर और ज्योग्राफर ही बता सकता है। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, इसमें बहुत जरूरी चीजें आ गई, जो सिविल इंजीनियर का है, और सिविल के साथ मैकेनिकल जुड़ जाता है, और इसी के साथ इकोनॉमिक। आप ये देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 14% इकोनॉमी को देता है, 14% जीडीपी का। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा लगा हुआ है, और ये इसको डिस्टर्ब करते सारी चीजें दिक्कत हो। 1000 करोड़
लगे हुए हैं और जो राह जमीन पड़ी हुई है उसी की कीमत अरबों रुपए में हो जाती है। लेकिन इसके साथ कहां पर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कैसा शहर बनना चाहिए, कैसा उद्योग होना चाहिए, कहां पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप होनी चाहिए, सारा उसका मैप, ये चीज कौन बताएगा? ये चीज ज्योग्राफर ही बता सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नोएडा का ले लें, गुड़गांव का ले लें, नीमराना का ले लें, साइबराबाद का ले लें, कहीं का भी ले लें। बिल्कुल शहर से दूर जहां पर कुछ भी नहीं थी, वहां पर हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हुई, हाई क्वालिटी लोग आए, हाई क्वालिटी सर्विसेज भी मिल गई, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन भी आ गए और फाइन इंडस्ट्री भी आ गई और प्रोस्पेरिटी एकदम उछल गई। ये उछाल किस वजह से हुआ? एक विचार था, एक प्रॉपर प्लानिंग थी जिससे एक बड़ी अच्छी बात है जो कौन सी चीज कहां पर उपलब्ध है, इसको कमोडिटी एस्पेक्ट, हमारी दो तरह की अप्रोच आती है, एक रीजनल अप्रोच, एक कमोडिटी अप्रोच। कौन से क्षेत्र के हिसाब से रीजन, और कमोडिटी कौन सी चीज कहां पर मिलती है, दो चीज। कौन सी चीज कितनी सस्ती कहां पर कितनी मात्रा में मिलती है और किस क्षेत्र में, उसका साइट सिचुएशन, लोकेशन, रिलीफ, ड्रेनेज, ये सब कुछ देखकर और वहां पर कर सकते। ये जो कंसेप्ट आ रही है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये काम ज्योग्राफर ही बता सकता है। वहां स्किल कैसी है, लोग क्या चाहते हैं, जमीन कैसे उपलब्ध होगी। आप ये देखिए, एक बंगाल में इंडस्ट्री लगनी थी, वहां पर लोगों का विरोध हुआ, वो उठ के प्लांट गुजरात में चला गया और कितनी दिक्कतें हुई। ये भी जरूरी, लोग क्या चाहते हैं, वहां का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पीपल आर रिसेप्टिव और नॉट टू द इंडस्ट्री। ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को भी रोकने का काम बताएगा कौन? मैंने बताया था पॉपुलेशन के पैटर्न भी हम लोग भी बता पाएंगे, डेंसिटी कितनी है, माइग्रेशन कितना है, लेबर फोर्स में कितना है। यहां एक बात और भी, किसी क्षेत्र का अगर ह्यूमन इंडेक्स में ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंडेक्स कैसे, तो वहां पर पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, स्किल्ड वीमेन इन वर्कफोर्स कितना है, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। कुदरत के साथ सद्भावना के साथ हम रहें, ये भी कौन बात सिखाएगा, क्योंकि बड़ी चीजें और आ जाती हैं। जैसे मानेसर के पहाड़ियों पर, सोनावाले पे, गवाल पहाड़ी के ऊपर एनक्रोचमेंट जिस तरह से हुआ है, वाइल्ड लाइफ को कर दिया, फॉरेस्ट को उड़ा दिया और कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है। उसने क्या एक कन्फ्लिक्ट से पैदा कर दी। पहले जो आदमी पेड़ों को हटाने में लग जाते हैं अपने स्वार्थ के, फिर एनिमल्स के साथ अपनी दुश्मनी से निकालते हैं और फिर वो आपस में भी लड़ते हैं उसी तरह से, क्योंकि ये एक टेंडेंसी बन जाती है। ये बात जो कंस्ट्रक्शन के साथ बताई, जो हाई राइजेज बनते हैं, जो अच्छे कंफर्टेबल मार्केट प्लेस है, यहां एक लाइन फिर वो बोल रहे हैं, ये लाइन जरूर लिख दें आप। इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड गुड सिटीज आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ। महानगर और औद्योगिक नगर दुनिया में ही विकास के इंजन होते हैं। इकोनॉमी अर्बनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं
इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ अर्बनाइजेशन को बढ़ाओ, देश अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। तो पता लग गया ज्योग्राफी कितने काम की चीज है। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, प्लानिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग फॉर डैम फॉर्मेट, प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल एंड अर्बन प्लेसेस, ये सब ज्योग्राफर ही बता सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है साइट सिचुएशन और लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और बीच में आपने बिल्कुल सीधा सीधा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनका नाम रिमोट सेंसिंग का, एरियल फोटोग्राफ का, ड्रोन सर्वे का, जीपीएस जीआईएस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन, ये सब कुछ आप बोल भी देंगे और लिख भी देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से कोई विशेष सब्जेक्ट एक विशेष स्फीयर में हम आगे निकल जाते हैं और दूसरी चीजें रह जाती है, इसको कहते हैं लोपसाइडेड ग्रोथ। लिख देंगे लोपसाइडेड ग्रोथ। एक चीज तो बहुत शूट कर गई है, बाकी जैसे कोई आदमी इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन हमारा कोई पढ़ाते थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वो आवाज बहुत धीरे थी उनकी, बहुत उनको स्टूडेंट्स हैं वो माचिस की तिल्ली कहते थे। मैं ऐसा भी नहीं, विकास में भी यही है। कोई वैसे तो हम धमाका कर दें एंड विदाउट ए हार्ट एंड ए सोल, ग्रोथ मस्ट हैव ए हार्ट एंड सोल एंड ए स्पिरिट ऑल्सो। ये बात सिर्फ और सिर्फ वो लोग बता सकते हैं जो नेचर और ह्यूमन के बीच में एक अच्छा तारतम्य, एक अच्छा संबंध, एक इंटर रिलेशनशिप रखना जानते हैं, और वो है ज्योग्राफर। आज के लिए